इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने ये जो कायनात तख्लीक की है, इसको 7 आसमानों और 7 ज़मीनों से तख्लीक किया है। और ये जो कहकशां हैं, ये राह गुज़र हमारे, और ये जो सितारे हैं, ये कदमों निशां हमारे। यही वजह है कि कायनात को तस्ख़ीर करने की जो जस्तजू है, जो आरज़ू है, वो हर इंसान के अंदर मौजूद है। लेकिन जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को अगर देखा जाए टेक्नोलॉजिकल स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, तो पाकिस्तान अभी तक अपनी कोई रेडियो टेलीस्कोप जो है वो डिज़ाइन नहीं कर पाया। और पाकिस्तान ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि सब कंटिनेंट के अंदर जो बरसगीर है, यहाँ पर भी दीगर ममालिक से जो स्पेस एक्सप्लोरेशन या फिर स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पीछे है। हालांकि पाकिस्तान ने इंडिया से पहले जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है, इसके अंदर कदम रखा था। यही वजह है कि आज हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे घर के अंदर जो अपनी रेडियो टेलीस्कोप है वो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे तख्लीक कर सकते हैं, और जो कायनात है, जो हमारी मिल्की वे है, जो हमारी गैलेक्सी है, उसका कैसा नज़ारा कर सकते हैं वाया रेडियो टेलीस्कोप। मज़ेदार नाज़रीन, अगर आपको रेडियो टेलीस्कोप के अंदर इंटरेस्ट है या स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, तो आज हम आपको बताने लगे हैं कि एक रेडियो टेलीस्कोप जो है उसको आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको किन किन मटेरियल्स और जो ऐसे टूल्स हैं या ऐसे कंपोनेंट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ेगी, वो मैं आपको सबसे पहले डिफ़ाइन करूँगा। सबसे पहले नंबर 1, आपके पास सैटेलाइट डिश होनी चाहिए कि जो सैटेलाइट के जो सिग्नल्स हैं उनको रिसीव कर सके। वो पैराबोलिक भी हो सकती है या किसी और शेप या डिज़ाइन के अंदर भी हो सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए लो नॉइज़ ब्लॉक डाउन कन्वर्टर, जिसको LNB कहते हैं, जो कि सिग्नल को रिसीव करता है। और इसी की वजह से जो है, जो वीक सिग्नल होते हैं उनको इसके अंदर मौजूद एम्पलीफायर उसको बढ़ा देता है, उसको एम्पलीफाई कर देता है, और उस सिग्नल को जो कंप्यूटर है या STR जो सॉफ्टवेयर है वहाँ तक पहुँचाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर आपको चाहिए सॉफ्टवेयर कौन सा चाहिए, उसका नाम है SDR, यानी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। ये क्या करेगा, ये जो सिग्नल्स आपकी डिश, आपका रिसीवर जो रिसीव कर रहा होगा, इन सिग्नल्स को एनालाइज करेगा। और ये सब कुछ कहाँ पर करेगा ये सॉफ्टवेयर, ये आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। फोर्थ नंबर के ऊपर आपको चाहिए कोक्सल केबल। कोक्सल केबल क्या करेगी, ये कोक्सल केबल जो ट्रांसमिशन हम रिसीव कर रहे होंगे वाया डिश एंड LNB, और इसका जो रिसीविंग मैकेनिज़्म है उसके थ्रू, तो इस कोक्सल केबल को इस पूरे मैकेनिज़्म के साथ जो है सेटअप करना पड़ेगा, कनेक्ट अप करना पड़ेगा, इंटरलिंक करना पड़ेगा, सिंक्रोनाइज़ करना पड़ेगा। और पाँचवें नंबर पर हमें चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जिसको मैं पहले ही डिफ़ाइन कर चुका हूँ, STR। और ये जो STR शार्प जो सॉफ्टवेयर है, ये आपने इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा एक और सॉफ्टवेयर है जिसको कहते हैं GNU। ये लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बिल्कुल फ्री आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ये क्या करता है, ये जो STR होता है इसको सपोर्ट करता है, इसकी मदद करता है फॉर सिग्नल एनालिसिस के अंदर, और सिग्नल जो एनालिटिक्स होते हैं उसके अंदर, और जो सिग्नल्स का बायोडाटा होता है उसको कैलिब्रेट करने के अंदर ये जो GNU सॉफ्टवेयर है ये सपोर्ट करता है STR की। छठे नंबर पर आपको चाहिए पावर सप्लाई, जो कि इस पूरे मैकेनिज़्म को हर कंपोनेंट, हर जो इसका पार्ट है उसको उसके मुताबिक जो है पावर सप्लाई जो है डिस्ट्रीब्यूट हो। और इसके बाद सातवें नंबर पर आपको क्या चाहिए, आपको
ट्राइपॉड चाहिए। ट्राइपॉड किस लिए चाहिए? आपका जो डिश है उसको एडजस्ट करने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए, या आप ऐसी डिश को यूटिलाइज़ कर सकते हैं जो कि मूव करे, जो जिसको ऊपर नीचे किया जा सके, उसकी जो डायरेक्शन है उसको चेंज किया जा सके। मूवेबल यानी आप ऐसा स्टैंड बना सकते हैं या एडजस्टमेंट कर सकते हैं कि उसकी जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकें। इसके बाद 8वें नंबर पे आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कंपास, ताकि आपको जो डायरेक्शंस हैं वो इंडिकेट हो सकें, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट की। और इसके अलावा जो प्रोटेक्टर्स आपको चाहिए कि जो जब आप एडजस्ट करेंगे अपने डिश एंटीना को आसमान की तरफ, जो स्काई होता है या यूनिवर्स होती है उसकी तरफ जब आप एडजस्ट करेंगे तो उस एंगल्स के ऊपर आपने एडजस्ट करना है। जिस जगह को, जिस रीजन को आप जो है उसकी जो ट्रांसमिशन है रिसीव करना चाह रहे हैं या सिग्नल्स को डिटेक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, मैं यहाँ पर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इससे पहले कि मैं आपको मज़ीद जो सेटअप्स हैं आपकी जो रेडियो टेलीस्कोप है उसके अंदर करने से पहले, इसके जो कॉक्स जो LNB जो होती है रेडियो टेलीस्कोप की, उसके अंदर इनर मैकेनिज़्म होता है जिसके अंदर फीड हॉर्न होता है, जो कि जहाँ पर सिग्नल्स जा रही होती हैं, जहाँ पर जो ट्रांसमिशन जा रही होती है, रिफ्लेक्ट होने के बाद जो आसमान से यानी यूनिवर्स से जो सिग्नल्स आ रहे होते हैं, जो रेडिएशन होती है, जो ट्रांसमिशन होती है, वो टकराने के पास डिश एंटीना से टकराने के बाद वो क्या कर रही होती है? वो फीड हॉर्न के अंदर जा रही होती है। और इसी के अंदर LNA यानी ये होता है लो नॉइज़ एम्पलीफायर, ये इसके साथ होता है। ये क्या करता है? ये जो वीक सिग्नल्स होते हैं उनको ताकतवर बनाता है, एम्पलीफाई कर देता है, उनको बढ़ा देता है। यही वजह है कि जो LNB होती है इसके अंदर होता है मौजूद फ्रीक्वेंसी मिक्सचर, जो कि डिफरेंट किस्म के जो सिग्नल्स होते हैं उनको ऑसिलेट करता है। और इसी के अंदर मौजूद होता है जो आउटपुट होती है कनेक्टर, वो मौजूद होता है, जो कि दूसरे जो कोएक्सियल केबल के साथ जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, मॉनिटर होता है या प्रोसेसिंग CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसको कनेक्ट अप करता है। अब व्यूअर, आपके पास तमाम के तमाम मटेरियल कंपोनेंट और आपके पास जो सेंसर हैं, गैजेट हैं, या वो तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हैं कि आप इसको एक रेडियो टेलीस्कोप को बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके लिए भी कुछ स्टेप्स हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपने जो सैटेलाइट डिश है उसकी अरेंजमेंट करनी है, उसको किस एंगल पे रखना है, उसको वर्टिकली किस एंगल पे रखना है, और उसका जो एंगल है वो जो आसमान है, स्काई है, या किसी भी स्पेसिफिक रीजन के जो रेडिएशन है या ट्रांसमिशन है या सिग्नल्स को डिटेक्ट करना चाहते हैं वहाँ पर एडजस्ट करना है। दूसरे नंबर पर जो सेटअप हो सकता है वो ये है कि LNB को हमने क्या करना है? कनेक्ट अप करना है वाया कोएक्सियल केबल। किसके साथ कनेक्ट अप करना है? SDR जो सॉफ्टवेयर है उसके साथ हमने कनेक्ट अप इसको कर देना है। इसके बाद हमने क्या करना है? हमने जो नेक्स्ट जो सेटअप है वो इंस्टॉलेशन करनी है किस चीज़ की? सॉफ्टवेयर की। SDR जो सॉफ्टवेयर है इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, और इसके साथ सपोर्टिंग एसोसिएट जो सॉफ्टवेयर है उनकी इंस्टॉलेशन करनी है। इसके बाद जो सेटअप है यानी डिश एंटीना और LNB और SDR और जो कंप्यूटर है, इसके बाद जो दीगर जो इसके जो कंपोनेंट हैं उनकी अलाइनमेंट करनी है, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करना है, इंटरलिंक करना है, इंटीग्रेटेड करना है, और एक इंटीग्रेटेड जो रेडियो टेलीस्कोप जो है उसका जो है सेटअप जो है वो तरतीब देना है।
इसके बाद तमाम जो सेटअप्स हैं, जो तमाम सिस्टम्स हैं, जो मैकेनिज़्म हैं, इनको कैलिब्रेट करना है और इनकी टेस्टिंग करनी है। आया कि जो आपने रेडियो टेलीस्कोप डिज़ाइन की है ये काम कर रही है अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर इंटायर जो डायमेंशंस हैं या आपके ऑब्जेक्टिव हैं। आखिर पर जो सेटअप हो सकता है वो ये है कि जब आप कंप्यूटर या किसी लैपटॉप के ऊपर जो ये तमाम डेटाबेस जो स्पेस एक्सप्लोरेशंस के रिलेटेड है उसको रिसीव कर रहे होंगे तो उसको एनालाइज करना है कि और इसके अलावा दीगर जो डेटाबेस हैं जो हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे या दीगर जो रीजन हैं स्पेस के उनके बारे में आपके पास भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए या एक्सटर्नल जो लाइब्रेरीज़ होती हैं उनसे आप कनेक्ट अप कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को वाया इंटरनेट। और डाटा एनालिसिस के अंदर आप डाटा कैलिब्रेशन कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि जिस ऑब्जेक्ट को आप रिसीव कर रहे हैं ये जो ऑब्जेक्ट है इसके टेक्निकल पैरामीटर्स किस ऑब्जेक्ट के साथ मिलते हैं। उम्मीद है नाज़रीन आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज़।